नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नपस नपस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने जो आप तैयारी कर रहे हो उसके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। जैसे बहुत जल्द रीट की पात्रता परीक्षा प्रस्तावित है, 27 फरवरी को उसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स है, तो आप उसकी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग रहे होंगे। उससे पहले 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपके सामने सरकार के द्वारा जैसे 1 वर्ष का पूर्ण हुआ तो भर्तियों का पिटारा खोल दिया गया है। कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं बोल सकता कि मेरे विभाग में वैकेंसी नहीं आई है सर, मैं किसकी तैयारी करूं। लगभग हर डिपार्टमेंट में वैकेंसियां निकली है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें पोस्ट कम है उनमें पोस्ट बढ़ेगी, आप निसंकोच तैयारी करने लग जाइए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो पिछली बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस और जो संभावित क्वेश्चन है, जो पूछने लायक क्वेश्चन लिए हैं मैंने। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है नसीराबाद, भरतपुर, एरिनपुरा, देवली। दोस्तों राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है वह कहाँ से प्रारंभ हुई? तो वह हुई है आपके नसीराबाद से। 28 मई के दिन क्रांति प्रारंभ हुई दोस्तों। क्यों? और क्रांति की जो असफलता के मुख्य कारणों में से एक कारण माना जाता है कि समय से पहले, जो प्रस्तावित तिथि से पहले क्रांति शुरू हो गई। 31 मई को होनी थी, लेकिन 28 मई को ही नसीराबाद से क्रांति शुरू हो गई थी और भारत में मेरठ यूपी से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। तो ये क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको, क्यों आप सब लोग परिचित हो, राजस्थान का इतिहास लगभग हर एग्जाम्स में सिलेबस में है, तो वहाँ से क्रांति भी रहती है। आधुनिक इतिहास में एकीकरण रहता ही है, तो क्रांति से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? तो राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है बीकानेर में? ऑप्शन देखिए, राव बीका, राव कल्याणमल, राय सिंह, राव करण सिंह। दोस्तों जो बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राव बीका के द्वारा 1498 ईस्वी में बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसके काल में बनवाया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आमेर में जो कछवा वंश से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, तो जगत शिरोमणि मंदिर है आमेर में, यह किसके काल में बनाया गया? ऑप्शन देखो, भारमल, राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। राजा मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया है दोस्तों रानी कनकावती के द्वारा। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में रानी कनकावती के द्वारा आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह के काल में करवाया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, पूछने लायक है, पूछा जा सकता है। तो हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ है? ऑप्शन देखो, 18 जून 1576, 16 जुलाई 1734, 1 जनवरी 1665, 20 जनवरी 1901। तो हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ है 16 जुलाई 1734। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बताने हैं जोधपुर प्रजामंडल के। ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास, भंवरलाल सर्राफ, उमेद सिंह,
चांदमल सुराणा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, प्रजामंडल वाले टॉपिक से क्वेश्चन अनेक तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रजामंडल से कोई सा भी प्रजामंडल दे देता है, कौन संबंधित नहीं है, तो 3 ऐसे नेता का नाम देता है जो उस प्रजामंडल से संबंधित हैं। एक दूसरा दे देता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है संस्थापक का। तो संस्थापक और अध्यक्ष अलग अलग होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। संस्थापक अलग होता है स्थापना करने वाला, जबकि अध्यक्षकर्ता अलग होता है, अध्यक्षता अलग करता है। तो यहाँ पर जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बताना है। इनमें से भंवरलाल सर्राफ के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपने हो गया है। आप लोग वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट देखे हैं जो कि वीडियो देखने आ जाते हैं लेकिन वीडियो कंप्लीट देख कर नहीं जाते, क्योंकि जबकि आपको पता नहीं है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे, आप उसको स्किप नहीं करें, वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दो। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कौन कर रहा है, कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने लिया है किसान आंदोलन से क्वेश्चन, क्योंकि किसान आंदोलन आपके टॉपिक हैं और किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नीमूचना हत्याकांड किस आंदोलन में हुआ? नीमूचना हत्याकांड। ऑप्शन देखो आप लोग, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, जयपुर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। जो नीमूचना हत्याकांड किस आंदोलन में हुआ? अगर बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करूं तो 1897 से लेकर 1941 तक चलने वाला संगठित किसान आंदोलन है, जो कि लगातार निरंतर चला, और अहिंसात्मक किसान आंदोलन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। लंबे समय तक 3 चरणों में हुआ। साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ वह नील की खेती और सौरों से संबंधित था। जबकि जो बेंगू में किसान आंदोलन हुआ उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी थे। रामनारायण चौधरी किसानों के अनेक लाख बाग इनके कारण थे। जबकि जो नीमूचना हत्याकांड है, इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलवर किसान आंदोलन में हुआ था नीमूचना हत्याकांड। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कमेंट में कर दीजिए, क्योंकि देखते ही आपको आ गया होगा, और आना भी चाहिए अगर आप लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये क्वेश्चन अनेक एग्जाम में देखने को मिलता है, और रीट पात्रता भी पूछा जा सकता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा सकता है। संप सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन देखिए, 1901, 1806, 1886, 1883 ईस्वी में। कमेंट में बताइए कब हुआ था, संप सभा की स्थापना कब की गई? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 1883 ईस्वी में। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो संप सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई, किनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई? कमेंट जरूर कीजिए, मेरे को वेट है आपके कमेंट का। जब आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? मारवाड़ हितकारिणी सभा। ऑप्शन देखो, 1920, 1923, 1921, 1918। मारवाड़ हितकारिणी सभा। अगर मैं मारवाड़ सेवा संघ की बात करूं, मारवाड़ सेवा संघ, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना तो जोधपुर में की गई है दोस्तों 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा। जबकि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई है दोस्तों आपके सामने, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सही जवाब है इसका। 1918 में, सन 1918 में मारवाड़ हितकारिणी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अनेक सभा मारवाड़ हितकारिणी सभा है, मारवाड़ सेवा संघ है, मेवाड़ सेवा संघ है, विद्या प्रचारिणी सभा है। इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के समय
जोधपुर का शासक कौन था। अब देखो क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक, क्रांति के समय बताना है आप लोगों को, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन देखिए, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, महाराजा तख्त सिंह, डी है कुशाल सिंह। दोस्तों हसमत वाला शासक कहा जाता है इसको, तो राव मालदेव को हसमत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है इनको। तो राव मालदेव एक वीर योद्धा कुशल थे। जबकि राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करने दरबार में चले गए थे, लेकिन बिना अधीनता स्वीकार करके वापस आ गए थे। महाराणा प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का प्रताप, इनको कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर जो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक हुए थे आपके महाराजा तख्त सिंह थे जोधपुर के। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कानूड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। नृत्य वाले टॉपिक से मैंने ये कला संस्कृति से क्वेश्चन लिया है। कानूड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता ही है। आपने पुराने पेपर देखे होंगे, नहीं देखे हो तो देख लीजिए। कानूड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। अब ऑप्शन दे दिया उसने, बाड़मेर, ब्यावर, बांसवाड़ा, भरतपुर। कानूड़ा नृत्य आपके जो किया जाता है दोस्तों चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है आपके कानूड़ा नृत्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया, मैंने बोला था विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा। पिछले क्वेश्चन था मारवाड़ित कारणी सभा की स्थापना कब की गई, सन से हो गया एक क्वेश्चन, और ये हो गया संस्थापक से कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है किसके द्वारा की गई पूछ रहा है, सागर मलगोपा, बाबा हरिश्चंद्र, हरिभाई किंकर, रघुवर सिंह मेहता। अब जो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, कमेंट में लिखिए, जल्दी से बताइए किनके द्वारा की गई विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना। मेरे हिसाब से आप लोगों को सही जवाब दिया होगा, सी ऑप्शन सही है। हरिभाई किंकर के द्वारा 1923 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई। राजपूताना मध्य भारत सभा, ऑप्शन 1918, 1802, 1924, 1919। 1919 में तो वर्धा महाराष्ट्र में की गई है दोस्तों आपके मेवाड़ संघ की स्थापना, मेवाड़ संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की गई है। जबकि राजपूताना मध्य भारत सभा की मैं बात करूं तो सन 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत की स्थापना चांदनी चौक दिल्ली में की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछा गया है। सीईटी का पेपर आपने दिया होगा। सीईटी जो अभी पेपर थे सितंबर में, सीईटी वाला कौन सा पेपर, सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पेपर हुआ था 28 सितंबर को हुआ था शायद, या अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर में, उसमें पूछा गया है सीईटी में, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन किसने कहा। आप सब लोग परिचित हो, स्टेटमेंट देके कथन देके क्वेश्चन पूछता है। चाहे वो मैं बात करूँ तो चाहे नहीं, कुंभलगढ़ दुर्ग की लिए पूछ लेता है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह कथन किसने कहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को भी तो होमवर्क मिलना चाहिए, मैं तो कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत। तो कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसी प्रकार से गीतों से ये क्वेश्चन बन जाता है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, यह कथन किन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, देवेंद्र सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी। ये कथन कहा गया है दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कि किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं लोकगीत। लोकगीत बहुत ही शानदार टॉपिक हैं, आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है।
या तो क्षेत्र पूछ लेगा कि ये गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, या किस लोक देवी की आराधना में गाया जाता है, या कौन सी जनजाति, इस प्रकार से कनेक्ट करके पूछ सकता है। ये देखिए आ भी गया क्वेश्चन। केसरिया बालम किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है? केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो यहाँ पर जो केसरिया बालम गीत हैं यह किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? क्वेश्चन क्षेत्र से रिलेट करके पूछ लिया इसने। ऑप्शन है मेवाड़ संघ, हाड़ौती में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में। जो केसरिया बालम है दोस्तों मारवाड़ में गाया जाता है। मारवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है। जब मारवाड़ में जो स्त्री हैं वो अपने पति की याद में गाती हैं कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। जब उसका पति विदेश में पैसा कमाने के लिए चल जाता है तो वह गाती है मारवाड़ क्षेत्र की महिलाएं कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। और प्रसिद्ध गीत हैं इसको पूछने के चांस भी बनते हैं। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है। अगर आपका सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूँ, रीट पात्रता में भी पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकता है। इधर तो दे देगा प्रमुख संप्रदाय, एक तरफ तो पीठ दे देगा, एक तरफ आपको दे देगा संप्रदाय। अब दे देगा इनको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या कौन सा कथन सही है। इनके सामने संप्रदाय के सामने पीठ दे देगा, फिर नीचे ऑप्शन देगा ए बी सी डी, सी डी बी ए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आजकल एग्जाम में। इन प्रकार के क्वेश्चन पूछने का रीजन मैं आपको बताऊं तो क्योंकि अगर जब विद्यार्थी को उस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी होगी तभी इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर दे सकता है कथन वाले के। ऐसे भी पूछ लेता है कि विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखो जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा। अगर विश्नोई संप्रदाय की बात करूं तो नोखा बीकानेर में, यहाँ पर मुकाम बीकानेर नोखा तालाब में, यहाँ पर विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है बीकानेर, नोखा बीकानेर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो वीडियो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों की कमेंट पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोक देवता हड़बू का मंदिर कहाँ स्थित है? हड़बू का मुख्य प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है साबला में, बी ऑप्शन है सामलिया में, सी है कोल्लू में, डी है बेंगटी में। लोक देवता हड़बू, अगर मैं बात करूं तो आप लोग पहले तो मेरे को मारवाड़ के जो 5 पीर हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट में लिख के बताइए जिसको आता है कि मारवाड़ के प्रसिद्ध 5 पीरों में कौन कौन शामिल हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। एक क्वेश्चन मैंने पिछले दिया था, उसका भी आप लोगों को कमेंट में देना है जवाब, और इसका भी कमेंट में देना है कि 5 पीर कौन कौन से हैं मारवाड़ के प्रसिद्ध 5 पीर। ये क्वेश्चन नहीं देखिए आप तो। लोक देवता हड़बू का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बेंगटी गांव फलोदी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। और हड़बू हैं जो पंगु गायों के लिए चारा लाते थे अपनी बैलगाड़ी पे। तो आज भी कहा जाता है कि जो हड़बू का मुख्य मंदिर है बेंगटी फलोदी में, वहाँ पर इनकी कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं है, जबकि इनकी जो बैलगाड़ी है वो जिस गाड़ी पे ये गायों के लिए चारा लाते थे वही रखी हुई है, और उसी की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों, उसी की आरती की जाती है, और उसी के दर्शन करने लोग बाग जाते हैं बेंगटी फलोदी में। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 15 अगस्त, 20 जुलाई, 21 जून। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ललित विग्रह राज प्रसिद्ध रचना है, नाटक है एक ललित विग्रह राज। इसके लेखक है सोमदेव। इसको क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा गया है कि ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की? तो उसका आंसर तो आपको क्वेश्चन में मिल गया, सोमदेव ने। और इसने क्वेश्चन आपसे थोड़ा लैंग्वेज घुमा के पूछी है कि ललित विग्रह राज नाटक के लेखक तो हैं सोमदेव,
तो ये सोमदेव हैं जो किस चौहान शासक का राजकवि था? कौन से चौहान शासक के राजकवि थे? ऑप्शन देखो, पृथ्वीराज फर्स्ट, अरुणोराज, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। तो सोमदेव की बात करूँ तो विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे सोमदेव, जिनके द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? ये क्वेश्चन लिया है मैंने सभ्यता वाले टॉपिक से। राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक है, आपके सेकंड ग्रेड में भी है, रीट मेंस में भी है, पात्रता में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो जो किस पुरास्थल से वस्त्र बुनाई की तकनीक के परिचित थे? ऑप्शन देखो, बालातल, गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट। पहले तो आप मेरे को बताइए कि बालातल सभ्यता कौन से जिले में है, गणेश्वर कौन से में है, कालीबंगा कहाँ है, बेराट कहाँ है? मैं बात करूँ तो बालातल तो है आपके उदयपुर जिले में। गणेश्वर सभ्यता है आपके नीमका थाना में, जो पहले सीकर में आती थी लेकिन अब नए जिलों के गठन के पश्चात नीमका थाना में आती है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता से एग्जाम्स में अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो पशु परिचर के एग्जाम हुए प्रत्येक पारी में क्वेश्चन पूछा गया है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली नदी। और ये भी पूछ सकता है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर एरिया में प्रवाहित होती है दोस्तों। और जो बेराट सभ्यता आपके जयपुर में है। तो अगर वस्त्र बुनाई की बात करूं तो ये प्रमाण मिले हैं आपके बेराट सभ्यता से मिले हैं दोस्तों, जहां पर कलकत्ता का भाबरू शिलालेख भी है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस रिपीट होने के चांस है एग्जाम्स में। कि दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो, नरेना, गोगामेड़ी, सांबर, डीडवाना। नरेना या नारायणा भी आपको मिल सकता है, वहाँ पर एग्जाम है नरेना ही था ऑप्शन में। नरेना आपके जयपुर में स्थित है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, सांबर जयपुर में है इसे ही, डीडवाना कुचामन नया जिला बन ही चुका है। तो दादू पंत की मुख्य गद्दी की बात करूँ तो ये आपके नरेना जयपुर में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं पूछूं आपसे कि संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ? आप लोगों के लिए वापस होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, आपको करके लाएंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि संत दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आभूषण वाले टॉपिक से लिया है। क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप लोग परिचित हो ही सही। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। अब यहाँ पर पूछ लिया गले का आभूषण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मंगलसूत्र, मांदलिया, लटकन, बजटी। अगर गले के आभूषण की बात करूँ तो गले में बहुत सारे अनेक आभूषण पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा। तो आपको भी याद रखने कि कौन सा आभूषण गले का नहीं है। न केवल गले का बल्कि महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले सारे आभूषण आपको याद होने चाहिए। सिर के आभूषण, कमर के आभूषण, अंगुली, हाथ के आभूषण, पैर के आभूषण सभी आपको याद होने चाहिए। अगर गले के आभूषण की बात करूँ तो मंगलसूत्र गले में पहना जाता है, मांदलिया गले में, बजटी गले में। बजटी का अलग से क्वेश्चन पूछ लिया एक बार शायद पटवार 2017-18 में कि बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन दे दिए उसने, गले में, कान में, नाक में, हाथ में। तो बजटी आभूषण है आपके गले में पहना जाता है, मंगलसूत्र भी गले का है, मांदलिया गले का है। जबकि लटकन आभूषण की बात करूं तो ये कान में पहना जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, कान में पहना जाने वाला कर्णफूल, लटकन, बहुत सारे आभूषण ये कान में पहने जाते हैं। कान के सारे आभूषण आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगत रासो किसकी रचना है? संगत रासो किसकी रचना है? राजस्थानी साहित्य के नाम से आपके एक टॉपिक दे रखा है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी है, रीट मेंस में भी है। तो संगत रासो किसकी रचना है? ये एक रचना का नाम दे देता है और आपसे पूछता है किसकी रचना है। ऑप्शन देखो, चंद्रवरदाई, गिरधर आसिया, माधव दास, नरपति नाला। चंद्रवरदाई की बात करूँ तो पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया है। और अगर मैं बात करूँ संगत रासो लिखी गई है गिरधर आसिया के द्वारा। आसिया मोड़जी भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब, संगत रासो की रचना की है गिरधर आसिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो,
प्रसिद्ध रचना है महारी ढाणी। अब देखो आप रचना का नाम महारी ढाणी। ढाणी बोलते हैं जो मारवाड़ में जो 2-5 घरों का जो समूह होता है उसको ढाणी बोलते हैं। 2-5 घर हैं, मतलब पड़ोसियों के घर हैं, 2-4 हैं, उनको ढाणियाँ बोला जाता है मारवाड़ में। तो महारी ढाणी नाम से एक रचना है। इसके रचनाकार ऑप्शन देखो नरसिंह राज पुरोहित, प्रहलाद सिंह जोरड़ा, शंकर दास समर, तारा प्रकाश जोशी। इसकी सही जवाब हो जाएगा प्रहलाद सिंह जोरड़ा के द्वारा लिखी गई है दोस्तों मारी डाणी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछ लिया गया, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, रिपीट होने के चांस है। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ स्थित हैं? जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करूँ तो संत जसनाथ जी इनके प्रमुख प्रवर्तक हैं। और कहाँ पर प्रमुख पीठ हैं? ऑप्शन देखो जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ हैं दोस्तों बीकानेर में भी। स्थान की विशेष की बात करूँ कत्रियासर नामक स्थान पर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं दोस्तों भूरिया बाबा। कहा जाता है कि गोडवाड़ के मीणा जाति के जो लोग हैं वो कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, ऐसी धारणा है लोगों की। भूरिया बाबा तो इनका प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन देखो प्रतापगढ़ में, नागौर में, बीकानेर में, भरतपुर में। मैं बात करूँ भूरिया बाबा का जो प्रसिद्ध मेला है प्रतापगढ़ की अरनोद तहसील में, अरनोद प्रतापगढ़ में भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों। ए ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखो आप जोधपुर, शेखावाटी, करौली, जैसलमेर। गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य हैं दोस्तों जो जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पसंद करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।